हेलो फ्रेंड्स, ये 9th वीडियो है क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। बीएसी यानी कि ये एंगल 30 है। हमें पता करना है डीबीसी। अभी फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल मैं इसे बोल सकता हूँ एम ए इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू एम डी इज इक्वल्स टू एम बी, इजंट इट। मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूं कि हमें पता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, AC इज इक्वल्स टू BD एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो अभी फ्रेंड्स मुझे पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं AMB दैट इज आइसोसेलेस, बिकॉज इसमें MA इज इक्वल्स टू MB है। अभी फ्रेंड्स हमारा एक रूल है कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स के सामने के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Sides, angles opposite to congruent sides are also congruent. Angle opposite to congruent sides are also congruent. तो BM के सामने ये एंगल है, that is BAM, that is 30. AM के सामने ये एंगल है, that is again 30, right? अभी मुझे पता करना है ये, that is MBC और you can call it DBC. अभी according to the property रेक्टेंगल में चारों चार एंगल 90 होते हैं। तो 30 में कितना ऐड करेंगे तो 90 आएगा 60। तो इतना जो एंगल है वो हो जाएगा 60। लेकिन हमें इसे प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज रिप्रेजेंट करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। हम रूल लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सो MA इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू MD। MAB MBA 30, राइट, जो मैंने अभी बताया कॉन्ग्रुएंट साइड्स के सामने के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी मेजर जो होता है, जैसे मैंने अभी बताया 90 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एंगल MBA दिस वन, MBC दिस वन, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 90। अभी इसमें से एक मेरे को पता है 30, 90 माइनस 30 60, सो दिस इज MBC 60। अभी फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज देखते हैं रोम्बस की। रोम्बस किसे बोलते हैं? रोम्बस यानी ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों चार साइड सेम हो, राइट, लेकिन नॉट नेसेसरीली स्क्वायर, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो सकता है। डिफरेंस क्या है स्क्वायर और रोम्बस में? तो रोम्बस में ये जो एंगल होता है वो जरूरी नहीं है कि 90 होता है, इजंट इट। इट कैन बी अदर देन 90, बट स्क्वायर में 90 ही होता है। सो इस पे से ऐसा कंक्लूजन लगा सकते हैं कि स्क्वायर इज ऑलवेज रोम्बस, बट रोम्बस नॉट नेसेसरीली स्क्वायर। रोम्बस जो है वो स्क्वायर है ऐसा जरूर नहीं है, बट स्क्वायर है वो रोम्बस हमेशा होता है, ठीक है। अभी इसमें फ्रेंड्स प्रॉपर्टी क्या है? तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मेजर ऑफ ऑल दी साइड्स सेम, सभी साइड का मेजर सेम होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यहाँ पे डायगोनल राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे राइट एंगल ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, रोम्बस में यहाँ पे 90 है ऐसा जरूर नहीं है। ये जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं उसकी बात है, ये 90। देन डायगोनल डिवाइड एनी एंगल ऑफ रोम्बस इन सेम टू पार्ट्स। डायगोनल डिवाइड्स एनी एंगल ऑफ रोम्बस, यानी कि अगर आपको बता दे कि ये पूरा एंगल 110 है तो मैं बोल सकता हूँ इट मस्ट बी 55, या आपको एग्जाम में ऐसा बोल दे कि ये 55 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये भी 55, इतना एंगल, इजंट इट, बिकॉज सेम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अभी हम एक डेमो लेके चेक करते हैं। ये मेरा सेमी सर्कल, ये मेरा प्रोटेक्टर मैंने सेट कर दिया। अभी देखो ये मुझे लग रहा है दिस इज 105 देन 106 107 जैसा है, ठीक है। तो 107 का हाफ करोगे तो आपको 53.5 जैसा मिलेगा, देखो है। तो सेम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसके अलावा डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो मैंने बताया डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि दोनों डायगोनल सेम नहीं होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सेम हो, राइट, स्क्वायर हो तो सेम हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सेम हो। जैसे कि ये 9.6 जैसा दिख रहा है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिगर वन दिख रहा है, दैट इज 13, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। ये कंपलसरी 6.5, ये भी 6.5, इस तरह से होगा। लेकिन नॉट नेसेसरीली के अगर मैं नाम देता हूँ ABCD तो ACN BD सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है रोम्बस में, राइट। हाँ, उनके सेम दो पार्ट होंगे, वो राइट एंगल पे मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट रोम्बस। अभी रोम्बस के सम्स देखेंगे।
यहाँ पे एक सम दिया है कि DEFG दैट इज अ रोम्बस DFE50 अभी फ्रेंड्स अब DEFG नाम क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, जैसे ही मैंने दिया है वैसा देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। DEFG इज अ रोम्बस DFE50 DFE this one DFE50 find the measure of DFG this is DFG ये मिल गया, बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ये 50 है तो ये 50 होगा, अभी हमने देखा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है एंगल, ठीक है। तो ये DFG तो मिल भी गया। और क्या ढूंढना था? DGE यानी कि ये एंगल, ठीक है। अभी ये एंगल ढूंढना बहुत ही आसान है, उसके 2-3 फंडामेंटल हो सकते हैं। वन ऑफ दैट इज व्हाट कि यहाँ पे कंपलसरी 90 है, 90 प्लस 50 140, ठीक है। 140 में कितना ऐड करेंगे तो 140 में कितना ऐड करेंगे तो 180 आएगा 40। अभी Z बन गया, Z लेट मी यूज द हाइलाइटर Z, तो ये 40 तो ये भी 40 इजंट इट। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा रास्ता ये है कि ये 50 है, ठीक है, तो ये 100 हो गया। अभी ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड और ट्रांसवर्सल जो हम आगे रूल यूज करते थे, लेट मी जस्ट हाईलाइट एवरीथिंग। दिस इज माय लाइन, दिस इज अनदर पैरेलल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये दोनों का टोटल 180, ये 100 है। 100 में कितना ऐड करेंगे तो 180 आएगा 80, और उसपे से मुझे पता चल गया दोनों 40-40 होंगे कंपलसरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रोम्बस में सेम 2 पार्ट्स होते हैं। तो दिस इज हाउ आल्सो यू कैन सॉल्व। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से आंसर आता है। आप 3 जन से इसका सॉल्यूशन मांगोगे तो दे यूज देयर फंडा, बट आप फंडामेंटल समझ लो, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से करो तो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड्स एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन इक्वल टू पार्ट्स। तो जिससे मुझे पता चल गया जो मैंने भी समझाया 50 वाला फंडा, तो यहाँ पे भी 50 है, इजंट इट 50, राइट। देन DGF एंड GFE, DGF दैट इज DGF एंड GFE, तो ये दोनों जो एंगल है ये एडजेसेंट है, और वी कैन कॉल इट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो उसका टोटल हमेशा होगा 180, ठीक है। फिर यहां पे हमने माइनस कर दिया, 80 मिल गया। अभी इक्वल 2 पार्ट्स होते तो मैंने हाफ कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन गेट DGE 40, राइट। इसमें आप सोच रहे हो कि एडजेसेंट एंगल्स क्यों लिखा हुआ है, तो एडजेसेंट एंगल का टोटल भी हमेशा 180 होता है, राइट। पैरेलल लाइंस और एंगल एडजेसेंट हो, जैसे कि ऐसा है, तो ये दोनों का टोटल 180 होगा, ये दोनों का टोटल 180 होगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, राइट। तो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल भी 180 होता है, तो वो रूल भी आप लिख सकते हो। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। अभी इसमें बोला है ABCD इज अ स्क्वायर, AC and BD इंटरसेक्ट एट O, यस फाइंड द मेजर ऑफ AOB। दिस इज इजीएस्ट सम, AOB ढूंढना है, AOB। तो स्क्वायर में तो यहाँ पे कंपलसरी 90 ही होगा, वी डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, सिर्फ हमें रूल्स लिख देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट AOB इज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।